हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अंशु के वीडियो के बारे में। फाइनली जो अंशु का वीडियो है वो आ चुका है, जहां जवाब दे दिया गया है, जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये जवाब नहीं आता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अभी जवाब आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। होने वाले बोलने वाले तो बोलेंगे, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज वाला जो वीडियो आया उसमें कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, और एक सवाल जो अंकल जी ने उठाया ना, वो बहुत ही वैलिड था। डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हार्ट्स ज़रूर बनाना जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं या अंकल आंटी जी को सपोर्ट करते हैं। तो भाई अंशु का वीडियो आता है जो 2 से 3 दिन का व्लॉग था। एक दिन वो दिखाती हैं खाने पीने का, बता रही थी, आंटी बता रही थी कि कैसे उन्होंने दाल साफ़ करना सीखा था। जो पड़ोस में जो पड़ोसी भैया रहते हैं ना, उनकी मम्मी ने सिखाया था कि कैसे करते हैं, वो बता रही थी। इसके अलावा अचार वो हर तरह का डाल लेती हैं, ये सब वो बता रही थी। फिर अगले दिन का व्लॉग आता है जहाँ जो अंशु हैं वो कोचिंग से लौटती हैं और बताती हैं कि मैं 12 बजे देखो घर आई हूँ और इतने टाइम तक मैं कोचिंग में होती हूँ। तो उन्होंने साथ ही साथ बताया कि उनको भाभी का कॉल आया था। यहाँ से सारी जो चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। अंशु बताती है कि भाभी का कॉल मुझे आया था, लेकिन मैं कोचिंग में थी, वहाँ फ़ोन उठाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने भाभी को मैसेज कर दिया था कि भाभी मैं कोचिंग में हूँ, मैं मोबाइल नहीं उठा पाऊँगी, तो एक काम करो, आप मम्मी पापा को कॉल कर लो। और ऐसा ही हुआ होगा। तो फ्लैपी ने लगाया होगा मम्मी पापा को कॉल। अब यहाँ से जो सास ससुर हैं उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया होगा। ऑब्वियसली आप जानते हो, रीज़न अंकल ने आगे बता ही दिया है। तो यहाँ अंशु पूछती है कि क्या पापा हम लोग जाने वाले हैं वहाँ, क्या हम चलेंगे? तो अंकल बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि केवल मुझे बुलाया गया है और किसी को नहीं बुलाया गया है। केवल मुझे बुलाया गया है क्योंकि वो ये चाहती है कि दूसरे रिश्तेदारों से मेरा जो संबंध है वो ख़राब हो जाए। अब ये वाली बात अंकल ने क्यों करी वो मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। काफ़ी लोग नए भी जुड़े हुए हैं तो उनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ क्या था कि जब मैडम एलिगेशंस पर एलिगेशंस लगा रही थी अंकल के ऊपर कि ये मतलब मेरे पर गंदी नज़र रखते हैं, या जो भी गंदा मुझे मतलब छूने की कोशिश करते हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो हमें जान का खतरा है, हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ने नहीं जाने दे रहे हैं। एक लाल डब्बा कार है जो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, और इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए थे जो इनके संबंधी हैं, जैसे कि मौसा जी लगते हैं, इनके मौसा ससुर लगते हैं फ्लैपी के, यानी कि जो इनके बच्चे थे उनके मौसा जी लगते हैं वो। तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि अंशु के साथ था, और वो आए भी थे फ्लैपी मैडम को मनाने, अंशु के पापा के साथ वो आए भी थे। तो तब उनकी रिकॉर्डिंग जो लीक हुई थी वो इनकी और अंशु के पापा की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, जो कि फ्लैपी ने लीक की थी, जिसमें कुछ भी सिर पैर नहीं था। केवल फ्लैपी अपने मुंह से, अपनी ज़बान से, जो बिना हड्डी की ज़बान है, वो हिला हिला कर बता रही थी कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वहां इनके ये जो मामा हैं या मौसा जी हैं वो यही बोल रहे थे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो आपके मुंह से सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ इनकी फैमिली वाले भी बोल रहे थे कि हमको भी कुछ नहीं पता था, हम भी आज सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ उस रिकॉर्डिंग में था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगा दिए थे कि वो लाल डब्बा कार जो थी वो मौसा जी की थी। तो इनका कहना था कि वो लाल डब्बा कार हमारे घर के आजू बाजू घूमती रहती है, उसको हमारा पीछा करने लगा रखा है, मतलब काफ़ी चीज़ें कि भाई हमें जान का खतरा है, ये सब किया था। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लाल डब्बा कार उसी एरिया की थी, उनका घर ऑलरेडी वहाँ पहले मौजूद था। अब कोई बाजार निकलेगा तो हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि उड़ा कर निकल जाएगा या कुछ, तो वो धरती में रेंगेगी कार। तो वो इनके घर से जब भी निकलती थी तो ये उसका मुद्दा बनाती थी, और इनके पास क्योंकि इन्होंने कैमराज वगैरह लगा रखे थे तो ये वहाँ भी दिखा सकती थी, है ना। लेकिन बाद में ये चीज़ें क्लियर हुई कि वो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, इन्होंने उनके घर के पास में जाकर अपना ये जो घर है वो ले लिया है, तो वो कार ऑब्वियसली वहाँ घूमेगी फिरेगी और उसके वीडियोज आएंगे। तो उनको भी बराबर घसीटा गया था इस पूरे जो कांड है उसमें। यही नहीं, जो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि अंशु के पापा को भी बुलाया गया था, अंकल आंटी को भी बुलाया गया था, इवन जो पड़ोसी है उसको भी फ़ोन आए थे, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए थे और उसको धमकाया गया था। तो इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद सबको लपेटा गया था। अब ऐसे में अब ये फंक्शन कर रही हैं या हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हैं और केवल बुला रही हैं अपने सास ससुर को, और वो जो इनके बगल में रहते हैं उनको ये बुला नहीं रही हैं। और अंकल जी ने ये भी बोला कि उनके घर में कई बार ये गई हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन रुकी हैं, तो उसके बावजूद उनको नहीं बुला रही हैं। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो सब जगह से सुधारिए, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये केवल अंकल और आंटी को बुला रही हैं। और ऐसे में अगर अंकल आंटी चले जाते हैं तो उनके रिश्तेदारों को क्या लगेगा कि बुरे वक्त में हम इनके साथ खड़े रहे, जब ये अपनी बहू से लड़ रहे थे, और आज ये लोग एक हो गए, बुरे कौन बन गए, हम। तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि मैडम ने मांगी है माफ़ी, है ना। जब मैडम ने कोई गलती की ही नहीं, जब ससुर इतने बुरे हैं कि वो गंदी नज़र रखते हैं, तो ऐसे में
इनका माफी मांगना बनता था या ससुर जी का माफी मांगना बनता था? मतलब यहाँ तो ससुर जी को माफी मांगनी चाहिए थी कि बेटा बेटा हमसे बहुत ज्यादा गलती हो गई बेटा, बेटा हमको माफ कर दो बेटा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें गंदी नजर आप पर नहीं रखनी चाहिए थी, हमें जो आईवीएफ वाला कांड है वो नहीं करना चाहिए था। आईएमएफ बोल रहे थे वो, उसको उनको तो ये भी नहीं पता था कि आईवीएफ क्या होता है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन माफी कौन मांग रहा है? फ्लॉपी मैडम। तो ऑब्वियसली अब अंधभक्तों को भी सवाल करना चाहिए कि जब इतने ज्यादा बुरे थे अंकल आंटी, अंकल ने इतनी गंदी गंदी बातें करी हैं तुम्हारे साथ, इतनी गंदी तुम पर नजर रखी है, तो माफी आज तुम कैसे मांग रही हो? जब तुम्हारे साथ इतना गंदा हुआ है तो तुम उसकी माफी उल्टा तुम कैसे मांग सकती हो? माफी तो उनको मांगना चाहिए था, झुकना उनको चाहिए था, फिर आपकी मर्जी थी आप उन्हें माफ करते ना करते, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। तो यही सारी बातें हैं जो अंकल ने वहां रखी हैं, और उनका कहना है भाई हम डर रहे हैं, अगर हम जाएंगे तो इनके सारे रिश्तेदार वहां अवेलेबल हैं, हमारी तरफ से किसी को बुलाया नहीं गया है, हम जाते हैं कल को फिर ये कोई इल्जाम लगा दे और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो जाकर गवाही दे दे। ऑलरेडी इन्होंने वहां के पास के थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है, तो ये चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि तुम मुझे बच्चियों के लिए बुला रही हो, बच्चियों से मेरा कोई बुराई नहीं है, मुझे बच्चियों से, मैं बच्चियों से मिलने आऊंगा, कभी और आऊंगा, लेकिन इस ओकेशन पे मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक डर है, एक खतरा है, उनको ऐसा लग रहा है। तो मैं बच्चियों से मिलने आऊंगा, लेकिन तुमसे जो मेरे रिश्ते खराब हुए हैं वो अब कभी सुधर नहीं सकते हैं। और अगर तुम माफी मांग रही थी तो फिर अच्छे से मांगनी चाहिए थी ना माफी, कि भाई पापा जी मैंने आप पर गलत इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, वो क्लियर करना चाहिए था। ये सब अंकल जी ने बोला कि वो क्लियर करती, क्योंकि अभी जो तुमने मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए हैं, मैं घर के बाहर निकलता हूं तो शर्मिंदा होता हूं, या मतलब मुझे दूसरों को अपना शक्ल दिखाने में शर्म आती है, ये सब अंकल जी ने बोला। और वो सुनकर सच्ची में बहुत बुरा लगा, ये वीडियो देखकर मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा कि किसी को मतलब इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए, मतलब उसकी इज्जत भी गई, इज्जत भी चली गई, और वो बंदा अभी भी गलत है। इज्जत जाकर इन्होंने माफी भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया, और कहने को ये हो गया कि ये तो बहुत महान है, ये तो देखो लड़ाई खत्म करना चाहती हैं, ये तो हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं, बुला रही हैं। लेकिन एक बार के लिए ये भी सोचो कि जिस बंदे की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, जो उसकी इज्जत थी, बच्चे तो ऑलरेडी उनके जा चुके थे, केवल ले देकर उनके पास जो इज्जत बची हुई थी, हाँ अंधभक्तों के लिए प्रॉपर्टी भी, हाँ प्रॉपर्टी भी, लेकिन प्रॉपर्टी अलग बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत अलग बात होती है। जिन लोगों में होती है वही जान सकते हैं उसकी कदर, उसकी कीमत। जिनके पास रिस्पेक्ट होती है वही उसकी कदर जानते हैं, जिनके पास नहीं होती है वो तो मुंह उठाकर सोशल मीडिया पर हर तरह का गंदगी कर सकते हैं और गंदगी फैला सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिसके पास वाकई में होगी ना, वो जानेगा भाई उसने ज़िंदगी भर इज्जत कमाई हो और उसकी एकदम से लुटिया डूब जाए ना, तो वो एक खतरनाक चीज़ होती है। आंटी भी यहाँ पर बोली कि शर्म भी नहीं आई ये सब बोलते हुए, ज़्यादा आंटी ने इधर पर रिएक्ट नहीं किया, और अंकल ने बहुत ही अच्छे शब्दों में चीज़ें रखी। इस मैटर में जो अंशु है उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने केवल जो उनके फादर साहब बोल रहे थे वो केवल दिखा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना कंटिन्यू करा, जो वो मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी वो कर रही थी, वो बहुत उन्होंने अच्छा किया। लेकिन हाँ, गाली तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बात ये है ना कि लोग केवल सिंपैथी के आधार पर जज कर रहे हैं इस सिचुएशन को। लोगों को ये लगता है कि उस बंदी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ भगवान ने बहुत बड़ी मार उसको मारी है, तो इसके बाद अगर वो किसी पर मतलब कुछ भी छीटा कसी कर देती है, किसी पर कुछ भी बोल देती है, या एस की धमकी दे देती है, या मतलब कुछ भी करती है, वो बंदी अगर मतलब कुछ भी करती है, मतलब वो सामने वाले को आग भी लगा देती है ना, तो वो बंदी ही सही होगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। हम मानते हैं कि भगवान ने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उस सिचुएशन के लिए हमेशा उसको सपोर्ट है, उस सिचुएशन के लिए हम भी उससे सिंपैथी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि दूसरे को तुम बुरा पे बुरा साबित करते जाओ, कोई भी एलिगेशंस लगा दो। कुछ लोग जो बोलते हैं कि ससुराल कैसा होता है तुम क्या जानो, भाई ठीक है, कोई नहीं जानता ससुराल कैसा होता है, क्योंकि सबके ससुराल एक जैसे नहीं होते हैं, सबके ससुराल अलग अलग होते हैं। भाई हमने भी अपने घर में ससुराल देखा है, अपनी मम्मी का भी देखा है, अपनी मामियों का भी देखा है, अपनी मतलब सबका ही देखा है। भाई हमारी नानियाँ तो उल्टा मतलब हमारी मतलब मामियों को खिला खिला कर मतलब खाना बना कर खिलाती हैं, इस तरीके का बिहेवियर रहा है। हमारी नानी जब तक जिंदा रही उन्होंने अपनी बहुओं से ज़्यादा काम खुद किया है। खाना वो सुबह से बना कर रख देती थी, जब तक हमारी मामी नहा धोकर उतरती थी उन्हें खाना परसा हुआ मिलता था, सिर्फ आती थी वो परस कर खा लेती थी, और उनके बच्चे स्कूल भी जा चुके होते थे क्योंकि नानी ने ऑलरेडी उनका टिफिन बना दिया होता था। तो ऐसे ससुराल भी हमने देखे हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो चाहे जितना तुम अच्छा कर लो और तुम्हें केवल और केवल गाली ही
उनको देनी है कि नहीं ये तो बहुत गंदा है। भाई ससुराल देखने के लिए ना आपको शादी करना ज़रूरी नहीं होता है, आप आसपास के माहौल में भी चीज़ें देख लेते हो, समझ जाते हो कि कहाँ क्या चल रहा है। तो भाई सबको पता है ससुराल कैसा है, और अगर आपका ससुराल इतना बुरा था तो आप दूसरी बार उधर ही शादी नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उधर ही शादी नहीं करते, और फिर शादी कर ली थी और ससुराल इतना बुरा था तो आप उनसे और ज़्यादा बुरे बन गए कि आपने उन पर एलिगेशंस लगा दिए। और चलो भाई अगर असली एलिगेशंस होते तो हम उस चीज़ को मान भी लेते, लेकिन आपने क्या किया, एलिगेशंस लगाने के बाद उनसे ही जाकर फिर से बात कर ली, उनसे नज़रें मिला ली, उनके सामने ही आप कुर्सी लगाकर बैठ जाते हो। आज फिर जो है आप माफ़ी मांगकर उनको बुला रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं चलता है। अभी मेरे ही वीडियो पर किसी का कमेंट आया, उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी इस तरीके का बिहेवियर हुआ, मैं उस बंदे की शक्ल नहीं देख पाती हूँ। और ऐसा होता है, अगर मुझे ना कोई ऐसे नॉर्मली भी कुछ बोल दे या छीटा कसी कर दे तो भाई मैं उसकी शक्ल ना देखूं दोबारा, क्योंकि सबको ना एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अपनी होती है कि भाई इसने ऐसा बोला, अब मैं इसके पास दोबारा से इसका शक्ल नहीं देखूंगी, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन ये माफ़ी मांग रही हैं और दोबारा उनको बुलाना चाह रही हैं, भाई जो इतना गंदा व्यक्ति है उसकी शक्ल आप बर्दाश्त कैसे करोगे? तो भाई कुछ लोगों के हिसाब से अगर ससुराल गंदा हो, अगर ससुराल खराब हो, हालांकि वो है नहीं, सबने देखा हुआ है सोशल मीडिया पर, इसलिए सबकी धीमे धीमे आंखें खुल रही हैं और जो बच्चे लोग हैं उनकी भी खुल जाएंगी। लेकिन अगर आपने मान लिया है कि वो गंदा है, ठीक है वो गंदा है, तो आप उनसे ज़्यादा गंद पे कैसे उतर गए? आप उनसे ज़्यादा गंद पर उतर गए। और ये सब चीज़ें अगर जिसके साथ हो भी गई हो तो ऐसे सोशल मीडिया पर आकर कौन बोलता है? सोशल मीडिया पर कोई न्याय मिलता है? या सोशल मीडिया पर आपको कुछ केवल वीडियो बनेंगे, केवल डॉलर्स आएंगे, क्या आपको कोई न्याय मिलेगा? वो आपको कहाँ मिलता? केवल और केवल बैक पैनल, जो आपने कभी कुछ किया ही नहीं। बेफिजूल के आपने एलिगेशंस लगाए जो कि प्रूव ही नहीं हो पाए, और अब जो आप थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो या मीठा मीठा बोलने की कोशिश कर रहे हो, उसका कारण वो केस है जो इन्होंने लगा रखा है, इनके इन लॉज ने, क्योंकि उनको ये डर सता गया था कि कहीं भी कभी भी पुलिस आएगी हमको उठा कर ले जाएगी, इनको एक कंप्लेंट करना ही इनके लिए काफ़ी है। और ये बोल भी चुकी थी अपने वीडियो में कि जो चैन की 2 रोटी खा रहे हो ना, जो जेल में नहीं हो, बाहर चैन से घूम रहे हो, चैन की 2 रोटी खा रहे हो, वो मेरी बदौलत खा रहे हो, वरना मैं चक्की पिसवा देती, ऐसा कुछ इन्होंने डायलॉग भी मारा था। तो भाई हर कोई डरेगा, तो इसलिए उन्होंने केस कर रखा है कि भाई जब भी कुछ ये एलिगेशंस लगाएं तो पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर ले, पहले डिटेल जान ले उस केस की, उसके बाद ही भाई हमें धरा वरा जाए। तो ये सब एक डर उनको सताया हुआ है, और अब ये फ्लैपी मैडम को वो डर सता रहा है कि ऐसा ना हो वो ज़्यादा लंबा खिंच जाए और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, तो वो इसलिए ये जो है ना सॉर्ट आउट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को भी क्वेश्चन करना चाहिए जाकर कि भाई अगर गलती उनकी थी तो आप क्यों झुके, आपने क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि छोटा मोटा आपके साथ अपराध नहीं हुआ था, आपकी इज्जत की बात थी, आपकी इज्जत पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की थी, आपके साथ IVF ट्राई करने की किसी ने कोशिश की थी। तो भाई इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से सुलटा कर माफ़ी कैसे आपने मांग ली? ये तो भाई हर किसी का प्रश्न होना चाहिए, है ना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।